बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल क्लास 12 बाय अनअकैडमी। आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर। सो बच्चे, आज के इस वीडियो में ना हम कोई पढ़ाई नहीं करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है, क्योंकि बहुत दिनों से आप बोल रहे थे कि मैम इतना सारा बैकलॉग क्रिएट हो गया है, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, एंड प्री बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने की, और पेपर में अगर डिफिकल्टी लेवल आता है तो उसे कैसे डील करना है, जल्दी जल्दी से बता दो। सो आई थॉट चलो भाई, मेरे बच्चों ने डिमांड किया है तो जल्दी से यार उनके सारे डाउट्स को दूर किया जाए और उनकी पढ़ाई में मदद की जाए। सो बच्चों, सबसे पहले तो यार एक अपडेट है, इस अपडेट को ध्यान से सुन लेंगे आप लोग। बच्चा, वी आर सेलिब्रेटिंग स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल। हम स्पेशल लर्निंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं कहाँ पे? अनअकैडमी की ऐप पे। तो बच्चों, आप लोगों के लिए इतनी सारी फ्री स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करी जाएगी फ्रॉम 4th नवंबर टू 6th नवंबर ऑन अनअकैडमीज ऐप। ओके, तो आपको आपके सारे एजुकेटर फ्रॉम 4 to 6 कहाँ मिलने वाले हैं? अनअकैडमी की ऐप पे मिलने वाले हैं। तो भाई ये पूरा टाइम टेबल है, ठीक है, इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपको अपनी क्लास का बता देती हूँ। 4 नवंबर को इंटीग्रल्स का तुम लोगों के लिए डाउट सेशन रखा है मैंने, डाउट सॉल्विंग सेशन। टाइम है 9:30 to 10:30 PM। क्लास को अनलॉक करने के लिए यू कैन यूज द कोड SS12। इसके साथ बच्चा 6 नवंबर को भी आपकी क्लास है, जिसमें हाईली डिमांडेड टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मैं आपको शानदार रिवीजन करवाने वाली हूं। तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्पेशल क्लासेस, डू नॉट मिस एनी स्पेशल क्लास, डू नॉट मिस। मैम कैसे ज्वाइन करेंगे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भाई तुमको हर एक क्लास की लिंक मिल जाएगी। ओके बच्चा, नाउ आई कैन स्टार्ट यार। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले, ठीक है, कोई बात नहीं, बैकलॉग क्रिएट हो गया, नो प्रॉब्लम, गलती हो गई, भूल जाओ उसे। अब बस ये सोचो, अब बस आगे का सोचो भाई। अब नहीं करना है बैकलॉग क्रिएट, फ्यूचर में कोई बैकलॉग क्रिएट नहीं होना चाहिए। अब तो मैम जितने बैकलॉग क्रिएट होने थे वो हो गए, सब के सब यार कमेंट सेक्शन में बोलेंगे अब आपका हर एक सेशन, जिस दिन आप क्लास लोगे ना उस दिन बैठ के आपके साथ हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब हमारा कोई भी बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा। दिस यू हैव टू प्रॉमिस मी इन द कमेंट सेक्शन बच्चों, ठीक है। चलो जी, तो यार ये तो एक गारंटी मुझे आपसे मिल गई है कि फ्यूचर में यू आर नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी बैकलॉग, ठीक है। अब जो पुराने बैकलॉग बन गए हैं उनको कैसे क्लियर करें मैम, उन्हें कैसे कवर करें, फटाफट बता दो। तो सबसे पहले भाई प्रॉमिस करना पड़ेगा तुमको, फ्यूचर में बैकलॉग नहीं होगा, और जो कह रही हूं उसको ध्यान से सुनोगे। ओके बच्चों, क्रिएट अ टाइम टेबल, क्रिएट योर ओन टाइम टेबल, ठीक है। कैसे बनाएंगे मैम अपना खुद का टाइम टेबल? बच्चा, जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगा ना, आपको बस एक पेपर लेना है, ओके, एंड शांति से एक कॉर्नर में घर के जाके बैठ जाना है। फिर सोचना है कि सुबह से लेके रात तक भाई मैं दिन भर करता क्या हूं, ठीक है, और मैं बस कितना प्रोडक्टिव टाइम होता है जिसको यार मैं अच्छे से यूज नहीं कर रहा। तो उस टाइम के हिसाब से यू विल मेक योर ओन टाइम टेबल, बिकॉज यू नो यार तुम कितने बजे स्कूल जाते हो, कितने बजे घर आते हो, फिर तुम्हारी कौन कौन सी क्लासेस होती है। तो यार मुझसे अच्छे तरीके से आप अपने आप को जानते हो। सो दिस यू हैव टू डू इट टुडे। आज जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट होगा, तुम बैठोगे, प्लान करोगे अपना पूरा दिन, और देखो जस्ट न्यू मंथ अभी स्टार्ट ही हुआ है बच्चों, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं मैम इतना समय चला गया, कोई बात नहीं, नई शुरुआत है, ठीक है, अच्छे से करते हैं, ठीक है बच्चा। तो प्लीज ध्यान रखेंगे, आप अभी बैठेंगे, जैसे ये वीडियो कंप्लीट होगा पूरा दिन सोचोगे कि तुम कब पढ़ सकते हो। या तुमको रात में पढ़ना पसंद है, ठीक है, या फिर सुबह एकदम 4 बजे उठ के पढ़ने वाले बच्चे हो आप, तो आप अपने हिसाब से यू विल मेक योर ओन टाइम टेबल। प्रॉमिस करो कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी, और फिर मुझे बताओगे भी आफ्टर 1 hour, ठीक है। आप इस वीडियो पे वापस आके मुझे बोलोगे यस मैम आवर टाइम टेबल इज रेडी। भाई अगर हमें रात में पढ़ना पसंद है हम रात में पढ़ेंगे, हमें सुबह पढ़ना पसंद है हम सुबह पढ़ेंगे, अगर भाई हम आफ्टरनून में पढ़ना पसंद करते हैं तो हम आफ्टरनून में पढ़ेंगे, ठीक है। बट क्रिएट योर ओन टाइम टेबल। अब अगर बैकलॉग क्लियर करना है ना, प्रॉमिस करो, ठीक है, दुखी नहीं होने वाले हो। यू हैव टू इंक्रीज योर स्टडी आवर्स।
मैक्सिमाइज करो अपने स्टडी आवर्स को, ठीक है। सेशन के बिगिनिंग में अगर 1 आवर पढ़ते थे ना, तो अभी 4 घंटे पढ़ना चालू करो, राइट। मैम इतना सारा, अरे कहाँ है इतना सारा टाइम? आप मुझे ये बताओ बच्चा, हम नवंबर के मंथ में आ गए हैं, फरवरी में आपके एग्जाम्स होंगे, और अब आफ्टर नवंबर यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर प्री बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। तो अब तो बस एग्जाम्स एग्जाम्स, टेस्ट टेस्ट, ये सब ही होने वाला है। तो अपने आप को अभी से प्रिपेयर कर लो कि भाई अब तो ज्यादा पढ़ना ही पड़ेगा, एंड दिस इज रिक्वायरमेंट बच्चा, ठीक है। अब कितना ही टाइम बचा है, इट्स नॉट द स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, वी आर इन द मिड ऑफ द सेशन, ऑलमोस्ट वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। तो इंक्रीज योर स्टडी आवर्स, स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट दिस जर्नी, स्टे मोटिवेटेड, और अभी भी मोटिवेटेड रहो। ये मत सोचो कि मैम अब तो नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। भाई तुमको अंदर से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भाई मैं तो पढ़ सकता हूं, मैं सारे बैकलॉग क्लियर कर लूंगा, ठीक है। ऐसा कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर से होना चाहिए। स्टे मोटिवेटेड, ठीक है, बिल्कुल एकदम फुल ऑन मोटिवेशन से भरपूर होना है। ये नहीं सोचना है कि मैम हाफ ईयरली में एग्जाम नहीं आए, मार्क्स अच्छे नहीं आए, अब कैसे ही होगा, मैंने पढ़ाई नहीं करी, कोई बात नहीं, स्टिल यू हैव द टाइम। अभी भी तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है बच्चा, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम की अभी पूरी शीट्स खाली है, तुमने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। अभी तुम्हारे पास पूरा टाइम है कि तुम उस पेपर को ना बहुत सुंदर तरीके से लिख कर आओ, राइट। इनफ टाइम है, यू कैन डू इट, आई हैव कॉन्फिडेंस ऑन यू, ठीक है, तुम कर सकते हो। इसके बाद बच्चा यही बात है, हाउ मच टाइम टू स्पेंड इन स्टडिंग मैथ्स। मैम हाउ मच टाइम शुड आई स्पेंड इन स्टडिंग मैथ्स? तो भैया एज आई टोल्ड यू, एटलीस्ट 4 आवर्स तो होना चाहिए, ज्यादा नहीं है ये। दिस इज नॉट मतलब कि तुम बिल्कुल टाइम निकाल ही नहीं पाओगे, मैम 4 घंटे कैसे पढ़ेंगे मैम, और भी तो सब्जेक्ट्स है। बेटा करना पड़ेगा, टाइम टेबल अच्छा वाला बनाओ, ठीक है। तुम हर दिन तो पीसीएम नहीं पढ़ने वाले हो ना, सही बात है ना, हर दिन तो हर एक जो सब्जेक्ट्स है उनको तो नहीं लेने वाले हो, ठीक है। एंड वंस आई हैव शेयर्ड यू द बेस्ट वे टू कवर एवरीथिंग इज दैट कि यार अगर तुमने आज, एक मैं आपको हल्का सा हिंट देती हूँ, जैसे आज अगर तुमने प्लान किया कि मैं मैथ्स पढ़ूंगा 4 घंटे, ठीक है, तो दूसरे जो सब्जेक्ट्स है जैसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, अगर मैंने 4 घंटे मैथ्स पढ़े हैं तो इसके साथ आई विल मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम अदर सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री, इफ आई एम स्टडिंग केमिस्ट्री फॉर 3 आवर्स, ठीक है, तो भाई मुझे ऐसे पेयर्स बना के पढ़ना है, जैसे आज के दिन केमिस्ट्री मैथ्स, फिर साथ में से यू कैन टेक आइदर योर ऑप्शनल पेपर और इंग्लिश, एनी वन सब्जेक्ट, ठीक है। एक दिन में 3 सब्जेक्ट तो पढ़ो और अच्छा वाला टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है। तो जैसे आप अगर मैथ्स में 4 आवर्स देते हो, केमिस्ट्री में इफ यू आर गिविंग 3 आवर्स, देन डेफिनेटली यू शुड गिव 1 आवर टू इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज जो होते हैं ना आपके, वो सभी सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। तो भाई सबको टाइम देना है, अच्छे से देना है, ठीक है, राइट। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे ना कॉम्बिनेशंस बना बना के पढ़ो, ऐसे नहीं कि आज के दिन ही मैं 4 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, 4 घंटे फिजिक्स, 4 घंटे केमिस्ट्री, अगले दिन से पढ़ाई नहीं करोगे, ठीक है। तो ऐसा काम नहीं करना है, थोड़ा कॉम्बिनेशन बना के अपना टाइम टेबल बनाओ, अच्छा वाला टाइम टेबल बनाना है आपको, ओके बच्चा, जिसे फॉलो कर सको। क्योंकि मोटिवेटेड कैसे रहोगे अगर आपने खतरनाक सा टाइम टेबल बना लिया, तो फिर मोटिवेशन कहाँ से आएगा बच्चों, ठीक है। तो अच्छे से ना कॉम्बिनेशन, कि आज फिजिक्स केमिस्ट्री है, ठीक है, कल केमिस्ट्री मैथ्स है, उसके बाद मैथ्स फिजिक्स है, तो भाई 4 आवर्स 4 आवर्स 4 आवर्स, जस्ट मेक योर टाइम टेबल। एंड क्लासेस तो तुम अटेंड कर ही रहे हो, ठीक है। और जब क्लास अटेंड करते हो ना, तो उस समय पे आपस में एक दूसरे से चैट करने की जगह जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, उसको ध्यान से सुना करो। तो ऐसे सेम बेटा स्कूल में है, इफ यू गो टू स्कूल ना, तो स्कूल में जो आपको टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ उस सब्जेक्ट को जो मैम पढ़ा रही है ध्यान से सुनना, कुछ सीख कर आना है, ऐसे ही टाइम के लिए नहीं जाना है। सेम इफ यू अगर आप यूट्यूब के सेशंस देखते हो, ठीक है, अगर आप मेरी कोई क्लास देख रहे हो ना, इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1 आवर, तो भाई कुछ सीख के जाना है उसमें से, ठीक है बच्चा। इसके साथ बात करते हैं मैम डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, प्री बोर्ड वर्सेस बोर्ड, ठीक है। तो बच्चों एक बात मैं आपको बता देती हूँ, ये डिफिकल्टी लेवल जैसी चीज ना कुछ नहीं होती है,
मैम ऐसा थोड़ी होता है, पेपर कभी डिफिकल्ट लगता है मैम, बोल होता है मैम डिफिकल्ट पेपर। अरे सुनो तो सही, पूरी बात सुनो। हमको कोई चीज डिफिकल्ट कब लगती है? मान लो तुम प्री बोर्ड एग्जाम देने गए, ठीक है, तुम्हारा मैथ्स का प्री बोर्ड था, फॉर एग्जाम्पल 13 चैप्टर है, ठीक है, सपोज यार तुम 7 चैप्टर पढ़ के गए या 6 चैप्टर तुम पढ़ के गए बस। अब पेपर में तो पूरे 13 चैप्टर आ रहे हैं, तुम पढ़ के गए हो 6-5 चैप्टर, तुमको पेपर इजी लगेगा डिफिकल्ट लगेगा? कमेंट सेक्शन में बताओ। यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि तुमने उतना ही पढ़ा है, तुमको और चैप्टर, क्योंकि पेपर में क्या हो रहा है भैया, पेपर में हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है ना, तुमने तो इतना ही पढ़ के गया है, तो तुमको क्या लगेगा, डिफिकल्ट ही लगेगा। तो सबसे पहले बच्चों अपने सिलेबस को अच्छे से कवर करो, ठीक है। ट्राई कि यार प्री बोर्ड आते आते तो मैक्सिमम चीजें पढ़ लो। स्टिल यू विल बी हैविंग सम टाइम फॉर योर बोर्ड एग्जाम। मान लो पूरे मैथ्स के चैप्टर्स कवर नहीं कर पाते, तो इतने भी कम नहीं करना है कि यार हमको फिर थोड़ा सा लगे कि यार बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। ट्राई टू कवर मैक्सिमम ऑफ योर सिलेबस जब आप प्री बोर्ड देने जाते हो। चलो अगर ऐसा हो रहा है कि प्री बोर्ड तक पहुंचते पहुंचते अगर 1 या 2 चैप्टर तुम नहीं पढ़ पाए, नो प्रॉब्लम, चलेगा, आप बोर्ड तक उन्हें कवर कर लोगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ 1-2 चैप्टर कवर करके ही हम प्री बोर्ड में जा रहे हैं, तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, फिर तो बोर्ड्स में भी पता नहीं क्या होगा, ठीक है बच्चा। सो एक चीज है, आपको थोड़ा सा प्री बोर्ड एग्जाम में ऐसा हो सकता है, जनरली प्री बोर्ड का जो पेपर होता है जनरली कंपैरेटिवली थोड़ा सा हार्ड बनाया जाता है, एंड आई अप्रिशिएट इट डेफिनेटली। मैं बिल्कुल इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ कि अगर प्री बोर्ड का पेपर बेटा थोड़ा डिफिकल्ट होगा ना, तब हमको थोड़ा लगेगा कि हाँ जितना पढ़ा है थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है, राइट। तब हम जब इधर पहुंचेंगे बोर्ड्स में तो हम एकदम तैयार होंगे कि देखो हम जब प्री बोर्ड से निकल के आए हैं ना, वी नो कि पेपर को यार कैसे डील करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, हर एक टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ओके। और एकदम ना ये प्रिपेयर होके जाना है कि भाई अब हम 12th में है, वी स्टडी द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, वी डू नॉट एक्सपेक्ट इन आवर पेपर कि भाई जो जैसा क्वेश्चन मैंने पढ़ा था ना क्लास में वैसा ही सेम टू सेम आए। ये एक्सपेक्टेशन के साथ हमें पेपर देने नहीं जाना है। जैसा पैटर्न का हमने पढ़ा था उस पैटर्न का सवाल आया है भाई, जो कंसेप्ट हमने सीखा था उस कंसेप्ट पे सवाल आया है, ठीक है। तो यहां से तुम ये सारी चीजें सीख के जब यहां जाओगे ना, बोर्ड का पेपर इजी ही आएगा और तुम सब बोलोगे इजी था। प्री बोर्ड में थोड़ा अगर आपको डिफिकल्ट लगता है, दैट्स वेरी गुड, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, आपको और समझ में आएगा कि कैसे क्या पढ़ना है। और यहाँ पे तुम्हारा यार एकदम फाइनल रिविजन के बाद तुम यहाँ पहुंचोगे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा रॉ रिवीजन है, यहाँ पे तुम्हारा फाइनल रिवीजन होगा। डेफिनेटली यू विल गो एंड गिव योर बोर्ड एग्जाम्स इन द बेस्ट वे, ओके बच्चा। तो डिफिकल्टी लेवल आपको तब पेपर डिफिकल्ट लगने वाला है जब आपने ढंग से रिवीजन नहीं किया, कंसेप्ट्स को फॉलो नहीं किया, यू विल फाइंड योर पेपर डिफिकल्ट। प्री बोर्ड में थोड़ा सा यू मे फील कि हाँ द लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लग सकते हैं आपको, ठीक है, अगर आपने अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है, अगर आपने कंसेप्ट्स को नहीं समझा है। बट डेफिनेटली जब आप प्री बोर्ड से बाहर आओगे और जब प्री बोर्ड एंड बोर्ड के बीच में गैप होगा ना, इस समय पे तुम जो रिवीजन करोगे, जब इस समय पे जब तुम डिफरेंट और पैटर्न्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तुम एकदम तैयार हो जाओगे बोर्ड के एग्जाम को बहुत अच्छे से लिखने के लिए, ठीक है बच्चा। तो इन द एंड आई कैन से दैट सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी से कुछ मत सोचो, अभी बस आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में है मेहनत करना, जो बैकलॉग हो गया है उसे क्लियर करना, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। डू फॉलो माय चीट शीट वीडियोस, ठीक है, डू फॉलो ऑल द लेक्चर्स विच आई जो मैं आप लोगों के लिए कंडक्ट कराती हूँ स्पेशल क्लासेस में, बिकॉज वहां पे यार अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी हम डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। तुमको यार कोई भी एग्जाम बना रहे तुम्हें ईजी ही लगेगा, ठीक है, ओके बच्चों। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।